नमस्कार और स्वागत है आपका मान्या एजुकेशन में। आज का लेसन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं डिजिटल पेमेंट के बारे में। ये हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूनिट देख रहे हैं MPPSC 2020 प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल में। पिछले लेसन में हम लोगों ने जाना था कि ई कॉमर्स क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और आज हम लोग उसी चीज़ का एक एक्सटेंशन यानी डिजिटल पेमेंट जानेंगे। ई कॉमर्स जो है वो डिजिटल पेमेंट की वजह से ही फला फूला है, ये हम लोगों को समझ लेना चाहिए। क्योंकि यदि डिजिटल पेमेंट नहीं होता और सेलर और बायर को एक स्थान पर आना ही होता तो ये जो ई कॉमर्स की पूरी अवधारणा है वो इतनी ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित नहीं हो सकती थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिजिटल पेमेंट। और आप ये भी जानते हैं कि धीरे धीरे जो आगे ज़माना जिस ओर बढ़ रहा है उस ओर डिजिटल पेमेंट का क्या महत्व हो सकता है। तो आज के लेसन में हम लोग डिजिटल पेमेंट जाने। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस यूनिट के जो पिछले वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जाने कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या डिजिटल पेमेंट। ठीक है, इसे ऑनलाइन पेमेंट भी कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बोलें, डिजिटल पेमेंट बोलें, ऑनलाइन पेमेंट बोलें, सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। तो इसे ऑनलाइन पेमेंट भी कहा जाता है या कैशलेस होता है, यानी कि इसमें करेंसी का उपयोग नहीं होता है, कागज़ की मुद्रा का कोई उपयोग नहीं होता है, सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है पैसा। इस प्रकार का पेमेंट इंटरनेट की मदद से होता है तथा बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट या डेबिट हो जाता है। अब जैसे मैंने आपके अकाउंट में कुछ पैसा डाला तो मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी कागज़ की मुद्रा का उपयोग नहीं होगा। मैं आपके हाथ में कोई करेंसी नोट नहीं दूंगा, बल्कि अपना मोबाइल का इस्तेमाल करके या कंप्यूटर का इस्तेमाल करके आपके अकाउंट में पैसा डायरेक्टली पहुंचा दूंगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या डिजिटल पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे एक है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में मेरे ख्याल से आप अंतर जानते होंगे। मैं आप अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको एक लाइन में बता देता हूं कि क्या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का अंतर है। डेबिट कार्ड आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसको खर्च करने के लिए है, यानी आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं तो डेबिट कार्ड आपका 5,000 रुपये ही खर्च कर सकता है। और क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको बैंक से क्रेडिट दिलवाता है, बैंक से आपको एक तरह से बोलें तो उधार दिलवाता है पैसा, जिसे आपको बाद में चुकाना पड़ता है। इसका आपके अकाउंट में कितना पैसा है इससे रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये आपको लिमिट अलग से दे दी जाती है। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया, सपोज 1 लाख रुपए का दिया गया, तो 1 लाख रुपए तक आप खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच का अंतर। दूसरा जो तरीका है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का वो है इंटरनेट बैंकिंग, जिससे आप अपने अकाउंट से डायरेक्टली किसी के दूसरे के अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में कोई चार्जेस नहीं लगते। जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का जब आप उपयोग करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। ई वॉलेट होता है, जैसे कि आपने पेटीएम वगैरह का नाम सुना होगा, तो ये ई वॉलेट होते हैं, एक मोबाइल ऐप के रूप में होते हैं हमारे पास, जिसमें एक टेम्परेरी अकाउंट बना दिया जाता है जिसे ई वॉलेट बोला जाता है। इस वॉलेट में आप अपने अकाउंट से पैसा जमा कर सकते हैं और इसी टेम्परेरी अकाउंट से फिर आप दूसरों को पेमेंट कर सकते हैं। एक होता है यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूपीआई पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्योंकि इसी से आपके अकाउंट टू अकाउंट ऐप की सहायता से पैसा ट्रांसफ़र करना संभव हो गया। जैसे कि अभी आप जो गूगल पे, फ़ोन पे का यूज़ कर रहे हैं, भीम जो सबसे अच्छा उदाहरण है, भीम जो अगर उसका उदाहरण लेके चलें तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। ये कैसे होता है? यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से, जिसमें एक यूनिक आईडी जो है वो बैंक की तरफ से आपको दे दी जाती है और उसी आईडी पर ही पैसा जमा किया जाता है, और उस आईडी को जैसा ही पैसा भेजा जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। बहुत ही सुरक्षित होता है और बहुत ही फास्ट होता है और डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा पहुंचाता है। तो बीच में पैसा फंसने की जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो यूपीआई जो है बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो भी गया है। ठीक है, इसमें जो बार कोड स्कैन करके जो पेमेंट करते हैं ना, वो सारी सुविधाएं इसमें यूपीआई में रहती हैं। एक होता है यूएसएसडी, जो कि फुल फॉर्म है इसका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो ऐप
का यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए USSD का सुविधा दी गई है। इसमें मेनू बेस्ड एक प्रोग्राम आ जाता है, आपको एक नंबर डायल करना पड़ता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। उस नंबर को आप जैसे ही डालेंगे तो आपके मोबाइल में सर्विस शुरू हो जाती है और आपको मेनू बेस्ड ये पूरा का पूरा USSD पेमेंट इंटरफेस होता है। तो आप किसी अन्य व्यक्ति को MMID की सहायता से पेमेंट कर सकते हैं। अगला जो है वो तरीका वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। इसमें आपका जो आधार है वो अपडेटेड होना जरूरी है और आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। तो इसमें आपके उंगलियों के बायोमेट्रिक लेकर और इस तरह से आप अपने अकाउंट से किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में पेमेंट भी कर सकते हैं और अपने अकाउंट से कैश भी निकाल सकते हैं। आप लोगों ने कई लोगों ने सुना होगा कि अब ATM कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ATM से पैसा निकालने के लिए वगैरह, ये सब जो चीज़ें सुनी है ना आपने, वो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज इसके बिहाफ पे ही सुनी है। क्योंकि आप ATM में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस में आप अपने उंगलियों की छाप देंगे या फिर अंगूठे का जो बायोमेट्रिक है वो स्कैन करवाएंगे और उसके बाद आपका जो जिस तरह से ATM कार्ड से मेनू ओपन होता था वैसे मेनू ओपन हो जाएगा। आप उसके बाद पेमेंट करना, ट्रांसफ़र करना, विड्रॉ करना, मिनी स्टेटमेंट देखना, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ये फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी होने वाले हैं। आधार लेकिन अपडेटेड होना जरूरी है और इस बैंक से जुड़ा हुआ होना भी जरूरी है। तो एक एक करके अब हम लोग जानेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट के बारे में जाने। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट दो प्रकार से हो सकता है, एक तो POS मशीन से और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट से हो सकता है। तो POS मशीन क्या होती है, जब आप कैसे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, उसको कार्ड देते हैं तो वो एक छोटी सी मशीन लेके आता है बंदा, उस मशीन के अंदर आपका जो कार्ड है वो डालता है ना। ये देख लीजिए ये चीज, ठीक है, इसे बोलते हैं POS मशीन। तो POS मशीन जो है इसके अंदर आप कार्ड का स्कैन करवा के और फिर पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन पेमेंट है। ऑनलाइन पेमेंट कैसे, जैसे आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप चाहें तो आप पैसा कैसे पेमेंट करते हैं, वो फिर आपका जब आप पेमेंट पे जाते हैं तो पूछता है आपका कि कौन सा गेटवे। तो जैसे सपोज आपने कोई HDFC गेटवे चूज़ कर लिया तो उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड का वो पूछेगा नंबर, जैसे ये वाला जो नंबर लिखा रहता है ये वाला नंबर पूछेगा, ठीक है। और पूछ सकता है आपका कि कब से कब तक वैलिड है, तो ये वाला पूछ सकता है आपसे। ये इधर जब CVV लगा होता है, ठीक है ना, 3 अक्षर का, जिसे बोलते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये पूछेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास OTP आएगा, OTP पूछेगा। तो OTP का फुल फॉर्म क्या है, वन टाइम पासवर्ड। पहले कुछ समय तक ये पिन का उपयोग होता था OTP की जगह पे। पिन यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 4 डिजिट का नंबर होता है, जिसे आप ATM जो मशीन है उसमें भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब करने से भी पेमेंट हो जाता है। तो दो तरीके से पेमेंट हो गया, एक POS मशीन की सहायता से, दूसरा हो गया ऑनलाइन पेमेंट। POS का जो फुल फॉर्म है वो है पॉइंट ऑफ सेल्स, है ना। POS मशीन का POS में फुल फॉर्म क्या हो गया, पॉइंट ऑफ सेल्स, SALES, सेल्स। यदि POS मशीन से पेमेंट किया जा रहा है तो कार्ड को मशीन में स्वाइप करके अपना पिन नंबर डालना होता है, ठीक है। ये आपने किया होगा, इसमें मशीन को स्वाइप किया गया, या बगल में भी कई किसी में होता है, वो बगल में मशीन में आप अपने कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं। उसके बाद जो लेने वाला होता है पैसा वो अपना पिन डालता है, उसके बाद पैसा देने वाला अपना पिन डालता है और इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन हो जाता है। यदि ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और OTP बताना होता है। और OTP कहाँ पे आता है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, ठीक है। पेमेंट होते ही मोबाइल पर SMS आ जाता है। यानी कि देखा जाए तो आपको कोई कागज पे रिसीट की जरूरत नहीं होती, आपके पास SMS आ ही जाता है और आपके जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट पे वो दिख ही जाता है, ठीक है। तो ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट हुआ। अगला जो ये अपने फोटो देख ही लिए, कार्ड कैसा होता है, कार्ड के आगे पीछे मैंने आपको दोनों ही दिखा दिया। ये CVV आप समझ ही गए, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन भी आपने देख ली है। अब हम लोग जानते हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है। इंटरनेट बैंकिंग के उपयोग करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड बैंक से लेना होता है, ठीक है। अब आजकल तो क्या हो गया कि आप बैंक की वेबसाइट पे जाएं और आपसे खुद से अपना अकाउंट